वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे कितने लोग संदिग्ध हो गए अपने आप। तो ये लोगों ने समझदारी से काम नहीं लिया, और अब जाकर के गवर्नमेंट ने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई और लोगों को अब ये समझ में आया, अब जाकर के भारत के लोगों को समझ में आया है कि नहीं, ये गर्म देशों में भी फैल सकता है। और यही कारण था कि जब लोगों को डर लगा, तो पहली बार आपने देखा होगा कि जब 22 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने जब सेल्फ जो कर्फ्यू की बात कही, हाँ, जो जनता कर्फ्यू जो लगवाया, तो उसमें लोगों ने पूरा साथ दिया, क्योंकि लोगों को इसकी गहनता का पता लग चुका था, लोगों को इसकी गंभीरता का आकलन हो चुका था। लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी थोड़े से बेपरवाह हैं। उन कुछ लोगों के बारे में हमको बात करनी है। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जैसे आपने कनिका कपूर का उदाहरण दिया, उस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मुझे कोरोना हो गया है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आदमी इस बेपरवाही में रहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसी बेपरवाही में वो बहुत सारे लोगों से मिल लेता है। ऐसे कई एग्जाम्पल आ चुके हैं सामने। ये पता कैसे चले? या फिर मतलब इसके उलट ये हो रहा है कि छोटी मोटी खांसी जुकाम जो होती रहती है वो हो रही है, तो मन में डर बैठ गया कि मुझे कहीं कोरोना तो नहीं है। तो ये पता कैसे चले कि मैं इस बीमारी से दो चार हो चुका हूं कि नहीं? जी देखो, इसके पहले तो सबसे बड़ी चीज है कि आप किस जगह से आ रहे हैं। आप अगर विदेश से आ रहे हैं तो 100% जो भी बाहर से आ रहा है, जहां ये बीमारी स्प्रेड कर चुकी है, वहां से कोई भी आने वाला व्यक्ति कोरोना का संदिग्ध हो सकता है जी। वो अपने आप को कोरोना का संदिग्ध मानते हुए खुद को आइसोलेट करे, उसमें सरकार की जरूरत नहीं है। वो खुद अपने घर आए, घर वालों से मिले, मतलब मिलने का मतलब टच में नहीं आए, और वो अपने कमरे में आइसोलेट रख ले, तो वो आगे सोसाइटी में स्प्रेड नहीं करेगा जी। दूसरा कि अगर आप के जैसे इसके सबसे बड़ी बात है कि इसके इनिशियली सिम्टम्स सर्दी, खांसी, जुकाम या गले में दर्द होता है, या टेम्परेचर होता है, फीवर होता है। आपका कई बार ऐसा भी होता है कि स्क्रीनिंग में आप नहीं आ पा रहे, तो भी ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को आइसोलेट ना करें। तो अगर इस तरीके से छोटे मोटे आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपकी थोड़ी उस खांसी आ रही है या स्नीजिंग हो रही है, आपके नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, तो भी आप अपने आप को परिवार से आइसोलेट रखें। ठीक है। तो आप अपनी सोसाइटी को बचा पाएंगे, क्योंकि आपको उसको स्प्रेड होने से आप उस चीज के ब्रेक पॉइंट बन जाएंगे। कैसे बन पाएंगे ये लोगों को अभी समझना बाकी है। ज्यादातर लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन आपका लॉकडाउन कर लेना, अपने आप को सोसाइटी से अलग कर लेना, अपने घर की सरहद के अंदर अंदर रहना, बाहर नहीं जाना, ये इस महामारी से कैसे बचा रहा है, इसको जानना अभी भी बहुत सारे लोगों को बाकी है। डॉक्टर राजेश जी, मैं इसको एक साधारण आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। पहले तो इस कोरोना वायरस के बारे में समझें कि ये एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस है, कि इससे सर्दी, खांसी, जुकाम होते हैं, ये इसके प्राइमरी सिम्टम्स है। जब ये खतरनाक होने लगता है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आना शुरू हो जाती है, हमें सांस लेने में बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है, और जितनी भी मौत हुई है वो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के कारण हुई है। तो सबसे पहले आपको कि इसको कैसे हम ये जो कह रहे हैं कि हमें आइसोलेट करने से क्या होता है, तो इसकी जो वायरस की जो एज होती है वो इसकी लाइफ टाइम होता है वो 9 से 12 घंटे का आकलन किया गया है। अगर ये 9 से 12 घंटे तक किसी मानव शरीर को अगर ये नहीं मिलता है या टच में